20,000 की सैलरी में सेविंग्स पॉसिबल है या सिर्फ मिथ? सैलरी आती है और 10 दिन में खत्म, रेंट, खाना, रिचार्ज, कुछ बचता ही नहीं। और ये दिक्कत सिर्फ 20,000 वालों की नहीं, 2 लाख वालों की भी है। मतलब इनकम कितनी भी हो, सेविंग्स जीरो। और फिर लोगों को लगता है एक बार सैलरी बढ़ जाए फिर सेविंग्स करेंगे, बल्कि आपके अमाउंट से 50% सिर्फ नेसेसिटी एक्सपेंसेस में जाता है। और अगर आप अपने ईएमआई हटा भी दें तो भी एटलीस्ट 10% तो आपको हर महीने सेव करना ही चाहिए। और भैया सेविंग्स का ये मतलब नहीं होता कि सैलरी आए, खर्चे हुए और जो अमाउंट बच गया वो सेविंग्स नहीं। सैलरी आते ही आपको सबसे पहले वो अमाउंट अलग रख देना है और बाकी बचे हुए अमाउंट से आपको अपने एक्सपेंसेस कवर करने हैं, क्योंकि सेविंग्स से आपको फाइनेंशियल सिक्योरिटी और मेंटल पीस मिलता है। फेमस इन्फ्लुएंसर और एंटरप्रेन्योर अंकुर वारिकू इस रूल को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं और वो बताते हैं कि वो हर महीने 30% अमाउंट सेव करते ही करते हैं। एग्जाम्पल समझिए, 20,000 सैलरी है, उसमें से 30% अमाउंट अलग कर दो, लेट्स से 5,000, और बाकी बचे हुए अमाउंट से अपने एक्सपेंसेस कवर करो, जैसे रेंट 6,000, फूड 4,000, ट्रैवल 2,000, मोबाइल बिल रिचार्ज 1,000 और फैमिली सपोर्ट के लिए 2,000। अब आते हैं सेविंग्स वाले पार्ट पे, उसको कैसे यूटिलाइज करें। तो इमरजेंसी फंड 2,000, आपका एसआईपी और सेविंग्स 1200 और आपके पर्सनल यूज के लिए 1800। इस चीज को 6 महीने तक फॉलो करो। 6 महीने के बाद आपका इमरजेंसी फंड 12,000 और एसआईपी और सेविंग्स वाला पार्ट 7,200, इन टोटल 19,200। भाई एक महीने की सैलरी सेव कर ली। तो भैया सैलरी कभी छोटी नहीं होती, प्लानिंग छोटी होती है। और अगर आप ऐसे ही सेविंग्स करते हैं तो आप अनएक्सपेक्टेड डेट ट्रैप्स, यूजलेस क्रेडिट कार्ड स्वाइप्स और ऐप लोन से बच सकते हैं और छोटी इनकम में भी बहुत अच्छी लाइफ जी सकते हैं। ऐसे ही यूजफुल टिप्स के लिए एडवाइस एक्सपर्ट को फॉलो करो और इस रील को सेव करो और शेयर करो उसके साथ जिसको इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है।